जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक बहुत सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा एक राजा उनके साथ रानी पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावा कहानी कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें जौन कौनो भी नया वीडियो हमारा आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखा। यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा सान मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का। एक नगर में एक राजा रहे और उनके 7 रानी रही। काहे से उनके जो पहली रानी रही जब उनका लइके आयन बियाह के तो कुछ दिन तक इंतजार के उनके कोनो संतान ना पैदा भा। तो राजा सोचन भाई इतना बड़ा राजकाज बा और हमरे कोनो संतान ना पैदा भय तो अब हम दूसर बियाह कर ले। राजा के तो कईयो कईयो रानी होत रही भाई। तो राजा यह सोच के संतान के लिए दूसर बियाह कर ले। 2 रानी हो गई। अब 2 रानी हो गई, कुछ दिन इंतजार के उन्होंने ना भय को तो फिर भी आके हम 3 रानी हुई गई। ऐसे ऐसे राजा 7 भी आके है ना 7 रानी आई गई। अब वो बियाह करत करत बेचारू भी आई गए कहे अब हम कौन और बियाह ना करब। अगर होए को होए तो होए ना होए को होए तो ना होए। अब कौनो संतान केहू रानी से ना पैदा भय तो राजा 7 रानी बहुत दुखी रहे। उनके सबका इतना चिंता रहा ये कहा कि इतना बड़ा राज्य काज बा सब कुछ बा तो के उत्तराधिकारी ना होत बा। कम से कम एको रानी के एको संतान हो जात तब वो उत्तराधिकारी हो जात कि राजा और रानी की बात के देखे। यह कुल सोचत विचारत रहा है। वैसे उनकी सबका इतना चिंता रहा है कि न खाए को होश रहा है न पिए को होश रहा है कोनो चीज को होश है न रहा है कुछ करे के मन न लागे। एक दिन के ऐसे बात है कि औसान माता सोची कि चली धरती पे देखी हमार पूजा कहाँ कहाँ होत बा और कौन भक्त परेशान बा कौन भक्त सुखी बा। यह सोच के धरती पे आई तो बेभे के दिन रहे तो देखिन कि बहुत जगह 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 पे उनके पूजा श्रद्धा भाव के साथ होत रहा। माता रानी बहुत प्रसन्न भई कि देखा सब जगह हमार पूजा पाठ होत बा। तो टहरत टहरत ऐसे राजा के महल के पास आई। जब राजा महल के पास आई देखी राजा वहीं बहरे बैठा रहे न एकदम उदास रहन और उनके घरे में बहुत सन्नाटा रहा। माता रानी सोची कि सबके घरे में इतना चहल पहल बा इतना बढ़िया पूजा पाठ होत बा इनके घरे न धूप बत्ती के महकावत बा न अगरबत्ती के महकावत बा न फूल माला के महकावत बा और राजो बहुत उदास होई के बैठा है इनके घरे लागत बा पूजा पाठ ना होत बा। तो माता रानी सोची निश्चित रूप से राजा कौनो बहुत बड़ा कष्ट बा यही मारा इतना मन गिरा के बैठा है इनके कष्ट के बारे में पूछे के चाहिए। तो माता रानी एक ठो बुढ़िया माई के वेश बनाई अब एक ठो सोटी ले ली और आई के राजा के पास खड़ी भई। कहीं हे राजा तू इतना बड़ा राजा महाराजा है तोरे कोनो चीज के कमी ना बा तो तू इतना उदास काहे है। राजा कहन बुढ़िया माई जहाँ जात हूँ तहाँ तू जा। अब हमरे उदासी के कारण तू जान के का करबू का तू हमार उदासी के कारण जोन जान लेबू तो हमार दुख दूर कर देबू। बुढ़िया माई कहीं कि ये बेटवा हम पुरनिया में नहीं है अगर बतईबा तो के जाने हम कुछ रास्ता बताए दे। तो कहन ठीक बा बतावत है तो बतावा रास्ता हम। तो राजा अपन संकट बताएन कहन कि बुढ़िया माई हमरे कोनो संतान नाय बा और पहली रानी से हमरे कोनो संतान नाय भय हमारा दूसर के है तीसर के है ऐसे ऐसे हम 7 रानी ले आए लेकिन केहू रानी से हमरे कोनो संतान नाय भय। अब कोनो उम्मीदो ना बा संतान होए कि हम डॉक्टर वैद्य ओझा सोखा जितना भी रहा हम सब दिखाए सुनाए लेकिन कोनो फायदा ना भय। तो बुढ़िया माई कहीं कि चला भैया जैसे सब दिखाया सुनाया वैसे हमरो एक ही बात मान लिया और हमहू जौन बतावत है एक उपाय एका कैला और यह उपाय कहे के बाद अगर तोहरे संतान न होए तब तू कहा। तो राजा सोचेन भाई इतना भरोसे के साथ बुढ़िया माई कहा था ये कौन उपाय है। तो कहन कि अगर इतना भरोसा तुम्हें अपने उपाय बा तो निश्चित रूप से बतावा माता जी हम जरूर करब। तो औसानी मैया उनका उपाय बताई कहीं जौन तोहरे महल से थोड़ी दूर पे एक नदी बहात है वही नदी के किनारे जाए के तू 7 ठो फल वाला पौधा लगा दे और फल वाला पौधा लगाए के ओकर देखभाल अपने करा। अब इतना बढ़िया देखभाल करा जौने से कि उसमें जल्दी से जल्दी फल आवे शुरू हो जाए। तो राजा कहन ठीक बा हम लगवाए दे।
माताजी कहीं लगवाए न देव, नौकर चाकर न लगई है और ना नौकर चाकर ओकर देखभाल करिहे। तुहिन लगौबा और तुहिन देखभाल करबा, तुहिन सिंचाई करबा, गुड़ाई निराई करबा और तुहिन ओकर कीड़ा मकोड़ा से रक्षा करबा। तो कहिन चल ठीक बा, हम करब भाई। कहिन जब हमें फल आई जाए तो सबसे पहले हमें से सातों पेड़े मकई एक एक फल अपने सातों रानी खियाए दे। ओकरे बाद जितना फल बचे ओका नगर में जितना भी गरीब आदमी हुई है उनका सबका बांट दे। तो निश्चित रूप से तोहरे संतान हो जाए, सातों रानी के संतान होए, ये हमारा आशीर्वाद बा। राजा कहन ठीक बा बुढ़िया माई, अगर तू इतना उपाय बतावत होती हो हम कैले, तो मने में तू दासी रहबे की बहुत सारा उपाय कहन कुछो ना फायदा भा, लेकिन सोचन चला जैसे कुल उपाय के है वैसे ही हो सही। अब यह बताए कौसानी मैया हमसे चली गई और राजा अपन वही दिन 7 ठो फल वाला पौधा मंगाए, नाम का इमली का, अमरूद का, सेब का, सब तरह का, मतलब जवन भी मंगाए 7 ठो मंगाए के लगे नदी किनारे अपुए लगाए देहन और लगाए के रोज दिन रात वह पौधन के सेवा करते रहन। निराई गुड़ाई सिंचाई पताई खाद पानी अपन कुल देखें करें, कीड़ा मकोड़ा से रक्षा करें। तो अवसान मैया का कृपा रहबे की देखभाल भी अच्छा केहन, तो 1 महीना में हमें फल आवे लाग। जब हमें फल आवे लाग तो राजा खुशी भैन की देखा हमें फल आवे शुरू हो गई बा, अब जल्दी जल्दी फल तो बड़ा हो जाए पक जाए तो अपने रानी खियाए दे। तो जब वो फल बड़ा हो गए पके शुरू हो गए तो वहां से 7 फल पहले तोड़ेन और तोड़ के अपने हाथे लेके आएन। वह जौन बुढ़िया माई रही नहीं के याद कही के और कहन है बुढ़िया माई तोहार बतावा हुआ करत है, अपन आशीर्वाद बनाए रखा, हमार सातों रानी जौने संतान वाली हो जाए। यह कह के ले आए कि अपने सातों रानी के एक फल देहन, कहन सातों जनी खा ले जा और बताएन कि जनी बुढ़िया माई रही हमें ऐसे ऐसे उपाय बताए रही, इतना दिन से तब हम पेड़ पालों की सेवा करते ये बेका तू सब खाए ले जा। और उनका बहुत भरोसा रहा कि ऐसे तो का सबका फायदा होए, जरूर संतान होए। तो कहीं ठीक बा भाई खाए ले थे, तो सातों जनी हुए एक एक फल खाए ली और पेड़े में और जितना फल रहा राजा सारा फल तोड़ के सब गरीबन में अपने हाथे से बांट दे। अब माता रानी के आशीर्वाद और सानी मैया का कृपा, 1 महीना बाद सातों रानी पता चला कि वे सातों जनी गर्भवती हैं। तो सातों जनी राजा से बताई, कहीं हे राजा ये उपाय तो सही रहा, हम सातों जनी गर्भवती है। राजा बहुत प्रसन्न भैन, कहीं चला बढ़िया बात है। अब जैसे सुन के सातों रानी हमार गर्भवती हैं इतना खुशी भैन, इतना खुशी भैन कि पूरे नगर में ढोल मजीरा गाजा बाजा बजवावे लागन, मोहर असरफी गरीबन के लुटावे लागन, अपने महल में पूरा एकदम धूम मचाए देहन, उत्सव को एकदम माहौल बनाए देहन। ओकरे बाद धीरे धीरे समय बीता, जब धीरे धीरे समय बीता 9 महीना का तो सातों रानी के एक एक सुंदर पुत्र पैदा भय। अब जब सातों रानी के एक एक सुंदर पुत्र पैदा भय तो एकदम राजा खुशी अमात ना रही, सातों रानी बहुत खुशी रही। कहाँ एको रानी के एको औलाद ना रही, कहाँ इस सात के सातों रानी हमार बच्चा वाली हुई गई, सब संतान वाली हुई गई। तो सातों रानी कहीं ये राजा ये बतावा कि जे बूढ़ा माई उपाय बताए रही के लता पता जानत है, कहन काहे तो कहिन की इतना बढ़िया उपाय बताई कि कुल उपाय कह के हम सब थक हारी गए, कुल डॉक्टर वैद्य के दिखाए थक हार गए, कबहू संतान नाय है, लेकिन उनके बतावा ये उपाय भाई बहुत कारगर बा। तो इतना बढ़िया उपाय जब वो बताइन है तो उन्हों तो कुछ न कुछ देख चाहिए भाई, सम्मान में उनके कुछ न कुछ उनका देख चाहिए। तो कहन हाँ ये तो बात है, लेकिन हम शायद इतना उदास रहे हम उनसे कुछ पूछबे ना कहे तुहार घर कहाँ है, तू कहाँ से आए रहो। तो कहिन की अच्छा चला ठीक बा, ऐसे दुआरे मुहारे बैठा रहा, देखा करा का पता फिर आवे। तो अवसान माई रही, तू जनते रही हमार भक्त हैं, अब ये सब इंतजार करत हैं। तो अवसान माई ऐसे राजा जौन है बहरे बैठा रहे ने एक दिन और सातों रानी बैठी रही अपन अपन लड़किया लेके, इंतजार में सब बहरों में अक्सर बैठे। तो माता रानी फिर वही बुढ़िया माई के वेश में आई, जो ने बुढ़िया माई के वेश में राजा से मिली रही। तो आई तो सोटी लेहे पहुंची, देखी सातों रानी लड़किया लेहे बैठी रही, राजा बैठा रहन बड़ा खुश रहन। देखी उनके सबका खुशी देख के माता रानी भाई बहुत प्रसन्न भई, चला कोनो दुखिया के दुख तो हम दूर कर दे। तो पास में आई कहीं राजा होगी सबके संतान उपाय कामे आई गे।
तब देखेन मुड़ी उठाए के कहेन, अरे माता जी तुहार उपाय तो बहुत कारगर रहा। तोहरे उपाय से हमार सात के सातों रानी संतानवती हुई गई। और तोहरे इंतजार में हम सातों रानी के साथे बैठी थी हैं कि कब तू अबू और कब तू हमें मिलबू। कहे समार सातों रानी कहीं कि हम माता जी के धन्यवाद करे चाहे जौन बुढ़िया माई इतना बढ़िया उपाय बताई है। तो कहन कि माता जी कहिन कि कौन धन्यवाद तू करबा, महतारी कौन धन्यवाद कही जात, हम तो महतारी स्वरूप है न। तो राजा रानी सब सातों मिलके कहन कहन नाही, धन्यवाद स्वरूप हम कुछ तो तुम्हें दे चाहित है, अन्ना देव तो हमारे सबके मन के संतुष्टि न होए। तो औसानी मैया रही तो कहीं कि अगर कुछ दे चाहत है तू सब है तो औसानी मैया के नाम से दुरदुरिया कराए दे। लाई गुड़ चना पेड़ा सब मंगाए के और औसानी मैया के नाम से दुरदुरिया करवाए दे। तो कहन राजा रानी कहन कि भाई औसानी मैया के दुरदुरिया तो मान ल करवाए दे, भी तो पूजा पाठ है हम करवाए दे, लेकिन तुहों तो हमें कुछ देख चाही। तू बतावा हम का तुहें धन्यवाद स्वरूप दे, जवन तुहें पसंद हो तवन तू बतावा, सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत जौने कहा। तो कहिन हमें कोनो चीज की जरूरत ना बा। अब यह कह के अपने असली रूप में माता रानी आई गई। असली रूप में आई कहीं कि हम ही नौसान माता ही। अब उनका असली रूप में सब देख के एकदम गदगद हो गए सातों रानी राजा, इनके चरण में लिपट गए कहन हे माता हम तो धन्य हो गए तुहार दर्शन पाई के। तो माता जी कहीं कि हाँ पुत्र और तोरे सब जा सुखी रहा। तो का वो दिन देखे कि तू बहुत उदास रहा, तो हम सोचे तुहार दुख दूर करब बहुत जरूरी बा, यही मारा हम तोहका ये उपाय बताए हैं। तो राजा रानी कहन हे माई जैसे हम संतान दिए हो वैसे हमार संतान सातो अच्छी भली रहें, इनका सद्बुद्धि दिया, अच्छे से राजकाज देखें बड़ा हुए। कहीं तथास्तु माता जी तथास्तु कहीं और वैसे कह के चली गई। जब वो चली गई तो सब तो भाई बहुत गदगद रहन, प्रेम विह्वल रहन एकदम की माता जी के दर्शन हुए। तो जैसे अगला बृहस्पतिवार आए तैसे सातों रानी पूरे नगर के सुहागिनिन के बुलाए के औसानी मैया के दुरदुरिया कराई और जितना गरीब नगर में रहन सबका अपन फिर से कुल बंटवाई उटवाई रुपया पैसा सोना चांदी। तो जैसे औसान माता राजा रानी के कष्ट निवारिन वैसे सबके कष्ट दूर करें। जे कथा कहे वहू कहे, जे कथा सुने वहू कहे। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा औसान महारानी की जय।